हाँ, ये प्रश्न जरूर चिंताजनक है और इसको लेके भारत सरकार भी चिंतित थी। इसलिए उसने अमेरिका के ऊपर दबाव डाला। अमेरिका सरकार दबाव में आई, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क बनाया, भाषा में बदलाव किया, कमिट टू की जगह इंटेंट टू शब्द का प्रयोग किया, जो ये बताता है कि अब भारत सरकार अमेरिका के साथ अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन का व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इंटेंशन दिखाना पड़ेगा। पर प्रश्न अभी वहीं का वहीं, इंटेंशन दिखाने के लिए भी तो भारत की क्षमता होनी चाहिए। पूरे दुनिया के साथ $720 बिलियन का हम व्यापार करते हैं। अकेले अमेरिका के साथ हर साल $100 बिलियन का व्यापार करना है, जो कि अपने आप में असंभव दिख रहा है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आंकड़ों में अगर हेर फेर किया जाए तो ये व्यापार हो सकता है। संभावना इस प्रकार से है कि जो सिविल एविएशन है, आप देख रहे हो प्राइवेट हवाई जहाज निरंतर रिटायर हो रहे हैं। वो जो रिटायर नहीं हो रहे हैं वो हवा में नीचे उतरते हुए क्रैश हो रहे हैं। तो नए बेड़े की आवश्यकता है। तो सभी हवाई जहाज कंपनियों ने नए नए जहाज़ों के ऑर्डर दिए हैं। किसको देंगे? अमेरिका को, बोइंग को। अब वो ऑर्डर है वो समय के साथ आएगा, 3 से 5 साल का समय लगेगा। तो ऑर्डर देते समय केवल डाउन पेमेंट देना होता है, बाकी रकम तो डिलीवरी के समय देना है। और ये रकम लगभग $150 बिलियन के आसपास हो सकती है, संभावना है। तो आंकड़ों में हेरफेर करके ये संभावना जताई जा रही है कि जो $500 बिलियन की डील का इंटेंट दिखाना है 5 सालों में, उसमें ये सिविल एविएशन का भी अमाउंट शामिल है। अब है कि नहीं वो तो भविष्य की बात है। लेकिन अगर इसके नेगेटिव पॉइंट को देखें, क्योंकि मोदी जी या ट्रंप दोनों को देखें तो बिन पैदनी के लोटे जैसे नेता हैं, अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी का भी कार्यकाल कम बचा हुआ है, ट्रंप का भी कार्यकाल कम बचा हुआ है। इनके जाने के बाद भविष्य में क्या होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। पर सोचो, अगर ये $1 बिलियन की डील करनी ही है तो कहीं डेयरी सेक्टर न खोल दें। अगर खोलते हैं तो फिर चिंता का विषय है और इस प्रकार के फ्रेमवर्क में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि ट्रंप अपने आप में सनकी है और मोदी है तो मुमकिन है।